विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। आज के वीडियो का सब्जेक्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 क्लास 12 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से है। इसके पूर्व के दो वीडियो में हमने 15 नंबर क्वेश्चन तक के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम उसके आगे के क्वेश्चंस को हम यहां सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में क्वेश्चन 16 to 20 यानी 16 से 20 क्वेश्चन को हम यहां पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। IMAX is the India's largest international machine tool business exhibition. International Machine Tool Expo was being held at Pragati Maidan, Nai Delhi. Utility-based machine tool and engineering products were being displayed in the expo. One of the engineering graphics teacher of a Delhi school has taken this student to the expo. Students were curious and elated to see the various engineering products which made the human life easy and comfortable. Some machine parts like machine screws and rivet caught the attention of student. ठीक, मतलब एक एग्जीबिशन में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को ले गया जो वहाँ पर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का एग्जीबिशन लगा हुआ था जो ह्यूमन लाइफ को इजी और कंफर्ट बनाते हैं। उसमें से स्क्रू और रिविट दो मशीन पार्ट्स को उस बच्चे ने देखा और उसी के बारे में अब इस पैराग्राफ से क्वेश्चंस बन गए हैं। अब उस क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 16, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए मशीन स्क्रू एंड ए रिविट इज। देखिए एक्चुअली में क्या मशीन स्क्रू और रिविट ये दोनों में क्या होता है। मशीन स्क्रू एक रॉड रहेगा, उसके ऊपर में थ्रेड रहेगा, वो मशीन स्क्रू है। और एक रॉड रहेगा, उसका एक हेड रहेगा, ठीक। उसको किसी होल में डाल करके दूसरे एंड से भी मार करते हैं तो वो रिविटिंग होता है, वो रिविट होता है। तो ये बेसिक इनका ज्ञान है, समझ है। अब यहां बोला है कि ये चार आंसर दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा आंसर इसके लिए सूट करता है, मतलब मशीन स्क्रू और रिविट को डिफरेंशिएट करता है। द बॉडी ऑफ मशीन स्क्रू हैज ऑक्टागोनल क्रॉस सेक्शनल whereas the body of the rivet has the pentagonal cross section। एक गलत है क्योंकि इनके बेसिक डिफरेंस इनके थ्रेड और इनके यूज को लेकर है, अतः यह सरासर गलत है। मशीन स्क्रूज आर टेम्पररी फास्टनर वेयर द रिविट आर परमानेंट फास्टनर। ये सही है क्योंकि स्क्रूज से अगर किसी चीज को टाइट कर देंगे दोबारा खोल सकते हैं, बट रिविट से अगर किसी चीज को जोड़ देंगे तो उसको बिना रिविट को काटे अलग नहीं कर सकते, इसलिए परमानेंट फास्टनर है। मशीन स्क्रू आर यूज्ड टू ज्वाइनिंग द ओनली पाइप्स वेयर एज द रिविट आर यूज्ड टू ज्वाइनिंग द शाफ्ट। ये गलत है। मशीन स्क्रू आर यूजफुल इन द ऑल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वेयर एज द रिविट आर यूजफुल ओनली इन द बॉयलर्स। गलत है। रिविट जो है बॉयलर में भी, शिप बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, इस तरह के बहुत से स्ट्रक्चरल आइटम में रिविट्स का यूज होता है, जबकि स्क्रू का इंडस्ट्रियल में कई एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। अतः यह आंसर जो होगा बी होगा। मशीन स्क्रू आर टेम्पररी फास्टनर्स वेयर रिविट आर ए परमानेंट फास्टनर। आइए अब अगला हम क्वेश्चन करते हैं। विच अमंग दिस इज नॉट द कॉमन शेप ऑफ रिविट हेड्स। स्नैप हेड, ये देखिए ये इस तरह का स्नैप हेड होता है। कॉलर हेड, ये इस तरह का जो रहता है कॉलर हेड होता है। फ्लैट
हेड, ये इस तरह का रिबिट जो होता है फ्लैट हेड होता है, और पैन हेड ये इस तरह का जो रिबिट होता है पैन हेड, एक काउंटर सैंक बोलते हैं, हेड हम लोग बोलते हैं। तो इसने क्या, विच अमंग दिस इज नॉट द कॉमन शेप ऑफ रिबिट। देखिए ये इसका भी हेड है, इसका भी हेड है, इसका भी हेड है, इसका, ये सब कॉमन है एक तरह के। बट जो कॉलर जो हेड होता है, इसका हेड यहाँ नहीं होता है, बीच में होता है इस टाइप का रिबिट का, इसलिए यह जो है डिफरेंट है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, कॉलर हेड। The outer diameter of head in the pen head rivet of diameter D is, पेन हेड कैसा होता है, देखिए ये इस तरह का होता है। ठीक, तो ये इसका डायमीटर ये D है, और इसका ये हेड का भी डायमीटर D ही होगा। ठीक, और ये यहां से यहां तक का जो डायमीटर है 1.6 D होता है, यानी हेड का 0.7 D हाइट होता है। तो एक्चुअली में आपको जो हेड का जो ये लेना है, यहां से यहां तक का जो है ये इसको लेना है, तो 1.6 D ये इसका हेड होगा। ठीक, आंसर ए 1.6 D। द फास्टनर यूज इन द बॉयलर जॉइंट इज रिविट। तो स्नैप हेड रिविट, राउंड हेड स्क्रू, स्टड विथ स्क्रू नेक, स्क्वायर हेड बोल्ट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, रिविट लगता है, तो स्नैप हेड रिविट। द टॉप व्यू ऑफ वर्टिकल फ्लैट हेड रिविट comprises of two visible squares, one visible and one invisible dotted circle, ये सही है। वन विजिबल एंड वन इनविजिबल डॉटेड स्क्वायर गलत है, टू विजिबल सर्कल्स। देखिए क्या होता है, फ्लैट में जो होता है ऊपर वाला फ्लैट हेड रिवेटेड में जो होता है कि ऊपर वाला बड़ा रहता है और ये नीचे वाला विजुअल नहीं रहता है, तो वन विजिबल एंड अन इनविजिबल डॉटेड सर्कल से दिखता है। दोनों विजिबल सवाल नहीं होता, स्क्वायर सवाल नहीं होता, इसलिए आंसर बी होगा। आइए अब हम आगे सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सेक्शन बी का एक क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, और समय की कमी की वजह से अगले वीडियो में हम कंटिन्यूअस बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन 21A, कंस्ट्रक्ट एन आइसोमेट्रिक स्केल, 5 नंबर का है। तो इसके लिए कैसे करना है, पहले एक डिफरेंस लाइन एक्स वाई पी क्यू खींच लेते हैं। इसमें ट्रू लेंथ ए 45 डिग्री पर हम ट्रू लेंथ बना लेते हैं। हमको कितने का स्केल बनाना है, अगर हमको 80 का बनाना है, 80 mm का, तो हम ये 70 इधर लेंगे और 10 इधर लेंगे। ठीक, ये ट्रू लेंथ है। उसके बाद ये 30 डिग्री पी ए आइसो लेंथ हम लेंगे, और ये देखिए ये जो लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट मिला है 90 डिग्री को, सेम इसी के पैरेलल इसको 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 खींचते चले जाएंगे। ठीक, तो ये क्या हुआ, आइसो ए अगर ये ट्रू लेंथ स्केल है तो ये आइसो लेंथ स्केल है। ठीक, अगर इसको लेंथ में कंपेयर करेंगे फार्मूला से तो 0.815 के लेंथ के रिस्पेक्ट में रिड्यूस होता है, शॉर्टन होता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने स्टेप भी लिख दिया है कि अगर आपको मेरे प्रोनाउंसिएशन में या बोलने में किसी तरह का या समझने में कोई तकलीफ हो तो आप इनके स्टेप बाय स्टेप पढ़ के भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं। इस तरह से एन आइसोमेट्रिक स्केल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।